Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा है Next.js पे। तो Next.js एक सर्वर साइड रेंडरिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन ये सिर्फ इस काम के लिए नहीं, बहुत और कामों के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं nextjs.org पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर प्री रेंडर्ड एप्स, स्टैटिक वेबसाइट्स, जैम स्टैक, इंटरप्राइज और इस तरह के। जैसे मैंने बात की, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात मान लूँ कि स्टैटिक साइट जनरेशन हो या फिर सर्वर साइड रेंडरिंग हो, तो वो दोनों काम हम लोग Next.js में बहुत ईजिली कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास ये फ्रेमवर्क है। और ऐसा नहीं है कि यही फ्रेमवर्क है, हमारे पास और भी फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन मैं इस सीरीज में आपको Next.js के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये वन ऑफ द फेमस फ्रेमवर्क्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं इस पर्पस के लिए। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले कहूँ कि इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग जो है उसकी हमें क्या ज़रूरत है, तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सर्वर साइड रेंडरिंग। ठीक, यहाँ पे आपको मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो एसईओ क्रॉलर्स होता है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एसईओ के क्रॉलर्स होते हैं, कैन रीड द साइट कंटेंट इजीली। तो हमारा सबसे पहला जो यूज़ है सर्वर साइड रेंडरिंग का वो ये है कि जो एसईओ के क्रॉलर्स हैं वो हमारे इजीली रीड कर सकते हैं साइट के कंटेंट को। वो कैसे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस एप्लीकेशन की, तो ये नॉर्मल रिएक्ट ऐप में बना हुआ है, क्रिएट रिएक्ट ऐप में। इसका मैंने अपने एक पिछली वीडियोज़ में यूज़ किया था जहाँ पे मैंने रिएक्ट के बारे में सिखाया था आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर मैं पेज सोर्स आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साइट पे कंटेंट हमें कितना दिख रहा है, राइट। कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे, हेडिंग है, फॉर्म है, ये सारा सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हमारा बॉडी के अंदर सिर्फ एक ये डिव है और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस चीज़ का कंटेंट आ रहा है हमारी वेबसाइट में, अगर ये कंटेंट आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये पूरा पूरा क्लाइंट साइड में रिएक्ट एप्लीकेशन जो वो रन टाइम पे जनरेट कर रही है हमारे लिए। तो जो हम लोग ने रिएक्ट के कंपोनेंट्स बनाए उसको क्लाइंट साइड पे, मतलब हमारे ब्राउज़र साइड पे आके उसको रेंडर कर दिया। ठीक, लेकिन अगर हम किसी भी सर्वर साइड रेंडर एप्लीकेशन को देखें, अगर ये Next.js की जो साइट है, ठीक है, इसी को अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये सर्वर साइड रेंडर्ड है और इसका व्यू पेज सोर्स करते हैं, तो हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें पूरा कंटेंट दिखेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा, ये तो हमारा CSS आ रहा है। अगर हम और थोड़ा सा नीचे चलते हैं जहाँ पे हमारे पास ये कंटेंट है, तो अगर आपको दिखेगा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट है। ये देखिए, Next.js इज़ बेटर, ये देख रहे हैं आप। ये जितना भी चीज़ हमारा यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको ढूंढूं कि वाई Next.js, तो ये हमें यहाँ पे व्यू पे सोर्स पे दिख जाएगा। ये देखिए, मिल गया, ठीक है, स्टैटिकली जनरेटेड एंड सर्वर। तो ये सेक्शन है कि हमें फ़ायदा है। अगर मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं कि बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पे प्री रेंडरिंग हम कर सकते हैं, मतलब कि हम किसी का भी स्टैटिकली जनरेटेड और सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम स्टैटिक एक्सपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी पूरी एप्लीकेशन को डेवलप करके एक नॉर्मल HTML एप्लीकेशन की तरह से उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारा ओल्ड स्टाइल हमारी वेबसाइट्स होती थी जहाँ पे हम नॉर्मल 5 पेजेस, 6 पेजेस, 3 पेजेस के हम अपनी HTML फाइल्स बनाते थे और उनको लिंक करके रखते थे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मैंने पॉइंट आपको दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपका एक सेक्शन बनाता हूँ, वाई टू यूज़ Next.js। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो हमारे सबसे पहले आगे कि प्री रेंडरिंग, इसका मतलब जिसमें आपको मैंने ये समझाया कि प्री रेंडरिंग में हम क्या करते हैं कि हम सर्वर पे ही अपनी पूरी पेज को बना के फिर हम क्लाइंट पे भेज रहे हैं। करेक्ट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हमें समझना है कि जहाँ पे हम सर्वर साइड पे ही पूरी पेज को डिज़ाइन कर ले रहे हैं, मतलब पूरी पेज को हम
फॉर्मुलेट कर ले रहे हैं, पूरे पेज को हम क्रिएट कर ले रहे हैं, देन हम क्लाइंट साइड पे हम उसको सर्व कर रहे हैं। जब हम भेज रहे हैं, जब मतलब हमारे ब्राउज़र पे वो पेज सर्वर से आया, तो उसमें ऑलरेडी वो सारा कंटेंट था जो हम लोगों ने बनाया, वो सारी चीज़ें थी। तो इसलिए हमने कहा कि इसको प्री रेंडरिंग एट सर्वर साइड और स्टैटिक साइट जनरेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? जीरो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें सर्वर साइड के लिए नो सेटअप फॉर सर्वर साइड रेंडरिंग ऑफ रिएक्ट ऐप। ठीक है, अगर एक नॉर्मल रिएक्ट एप्लीकेशन के सर्वर साइड रेंडरिंग का सेटअप करना है तो उसमें थोड़ा सा हमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, थोड़ा नोड का, एक्सप्रेस का, ये सारी चीज़ों का नॉलेज हमें होना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट जेएस क्या करता है, ये सारी चीज़ों का रैपर कर देता है और हमें एक बहुत सिंपल सा अप्रोच दे देता है, जिस अप्रोच में हम चल के अपना अगर कंपोनेंट्स बनाते हैं, अपने पेजेस को बनाते हैं, वो हम इजीली दिखा सकते हैं अपने ब्राउज़र पे अपने क्लाइंट्स को, या जिसके लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमें सर्वर साइड रन मतलब जो सेटअप है उसमें हमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, एंड इजी कंसेप्ट्स ऑफ पेज क्रिएशन, ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक सिंपल सी वेबसाइट बनानी है, लाइक 4 पेजेस 5 पेजेस की, जिसमें होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, आवर सर्विसेज, आवर पॉलिसीज, इस तरह के अगर जैसे 4-5 पेज का अगर आपको वेबसाइट बनाना है तो कितना ईजिली आप बना सकते हैं। अगर आपके पास रिएक्ट का थोड़ा सा नॉलेज है तो आप बहुत ईजिली इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ ये डॉक्स है, ठीक है, इस डॉक्स, ये हमारा पूरा सर्वर साइड रेंडर्ड एक एप्लीकेशन चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास, देखो आपको दिख रहा है ऊपर यूआरएल चेंज हो रहा है और ये हमारे कंटेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि रिएक्ट राउटिंग में हमारी चीज़ें चलती हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी इंटरनल राउटिंग होती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी बात ये है कि ये सारा चीज़ करने के लिए आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक और इजी चीज़ है, नो कॉन्फ़िगरेशन फॉर राउटिंग, वो भी इनबिल्ट है हमारे पास। ठीक, दूसरी चीज़, अब इसमें बिल्ट इन CSS सपोर्ट है, ये भी मैंने आपको बताया था कि CSS जो सपोर्ट होता है वो हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हम लोग करते हैं ना CSS, वो सपोर्ट ऑलरेडी हमारे पास है, तो उसके लिए कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं करनी है। तो ये बहुत सारी जो सेटअप्स होते हैं जो हम लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो ये तो हो गया नेक्स्ट जेएस को हम क्यों यूज़ करें। अब मैं बता रहा था कि पेजेस क्या है नेक्स्ट जेएस में। तो देखो, ये जो मैं एक एक पेजेस जा रहा हूँ, इन्हीं को मैं पेजेस बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा होम, अबाउट, सर्विसेज, ये सारे पेजेस हो गए। और ये सारी चीज़ें बहुत इजीली वी जस्ट ऐड files in pages folder to create a new page। इसमें अच्छी बात ये एक फीचर होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हम कहते हैं फाइल सिस्टम राउटिंग। ये आया ना, ये फाइल सिस्टम राउटिंग का मतलब क्या है? देखो आप यहाँ पे पेजेस है, ये दिख रहा है आपको पेजेस, पेजेस फोल्डर के अंदर मैंने index.js रखा, तो ये index.js आ रहा है। अब देखो इसकी रेंडरिंग हो रही है। यहाँ पे अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूँ तो ये हमारा अबाउट पे चला गया, लेकिन ये इसके लिए हम लोग ने किया क्या, पेजेस के अंदर सीधे डायरेक्टली हम लोगों ने अबाउट JS नाम का एक फाइल बनाया और इसमें ये अबाउट नाम का कंपोनेंट बना के हम लोगों ने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। क्रिएट, देखो अब यहाँ से अब हमने क्या किया कि गो टू होम, अब ये लिंकिंग भी है, तो ये देखो आप यहाँ पे लिंक कैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस सीरीज़ में, ये कैसे हम करते हैं। और यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग भी है, आप देख रहे हो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एवरी इंपोर्ट यू डिक्लेयर गेट बंडल एंड सर्व्ड विद ईच पेजेस, दैट मीन्स पेज नेवर लोड अननेसेसरी कोड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग भी है। तो मैं आपके लिए ये पॉइंट अलग से लिख देता हूँ कि ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग है। ठीक, ये हो गया हमारा ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग। अब देखो यहाँ पे एक ये चीज़ कोड स्प्लिटिंग का मतलब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो हमारे अगर सारे पेजेस जो हैं
अगर उसमें हम लोगों ने डायनेमिक राउटिंग नहीं लगाई है तो क्या होता है कि सारे पेजेस, जितने पेजेस हम लोगों ने बनाए उनके लिए जो भी हम लोगों ने कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, वो सारे कंपोनेंट्स का जो कोड है वो हमारा एक साथ बंडल हो जाता है। और बंडल होने के बाद जब पहली बार हमारा कोई भी यूज़र हमारी साइट को ओपन करता है तो वहाँ पे वो सारा बंडल एक साथ जाता है। लेकिन अगर हम डायनेमिक राउटिंग करते हैं जहाँ पे हम पेज के बेसिस पे उससे रिलेटेड फाइल्स को लाते हैं कि अगर पर्टिकुलरली ये पेज खुल रहा है तो इससे रिलेटेड क्या क्या फाइल्स हैं वो उसी वक्त लोड हो जाए, तो इसको हम डायनेमिक राउटिंग कहते हैं। और ये चीज़ इसमें ऑटोमेटिक कोड स्प्लिटिंग भी कह सकते हैं। तो कोड स्प्लिटिंग इसमें ऑटोमेटिकली लगी हुई है। तो होता क्या है, जब भी हम किसी एक नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो उससे रिलेटेड हमारा जो कोड है वो उसी वक्त आएगा। क्लियर है? ठीक, और दिखाता हूं मैं। इसमें डायनेमिक राउटिंग की एक फीचर है। डायनेमिक राउटिंग का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग हम इजीली कर सकते हैं। इसमें कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास post/1 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक, इसको हटा दो। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास आ गया ब्लॉग्स, ठीक, यहाँ पे आ गया हमारा 1 2 3, ये हो गया हमारा ब्लॉग का वो जो पोस्ट है उसका नाम। अब ये हमारे लिए क्या हो गया, डायनेमिक हो गया। लेकिन यही सारी चीज़ें हम लोग बहुत इजीली कैसे कर सकते हैं, अपने यहाँ पे कोड से ही कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे फोल्डर के बेस्ड पे ही हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं जो अगर हमने फोल्डर के नाम पे क्रिएट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वैसे ही हमारा चल जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, अगर फॉर एग्जांपल मान लो मुझे डायनेमिक कुछ चीज़ बनाना है, ठीक है। मान लो मेरा पोस्ट का जो नाम आ रहा है वो डायनेमिक हो रहा है। मुझे नहीं पता कि पोस्ट का नाम क्या आएगा, बट सारे पोस्ट का जो डिज़ाइन है, जो कंपोनेंट है, वो वही सर्व होना है, ठीक। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मान लेते हैं एक फोल्डर हमारा कौन सा होता है, सबसे पहले हमारा पेजेस फोल्डर होता है, ठीक। अभी मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा, बट ये इंट्रोडक्शन है जहाँ पे मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट जेएस में चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक। तो यहाँ पे पेजेस मेरा फोल्डर हो जाएगा और इसके अंदर अगर हमारा एक फोल्डर हो जाएगा पोस्ट का, ठीक। यहाँ पे मैंने बनाया न्यू फोल्डर जिसका नाम हो गया पोस्ट। तो ये एक चीज़ इसमें अच्छी है कि जैसे आप फोल्डर बनाते हैं वैसे ही ऊपर यूआरएल भी बन सकता है। तो जैसे मैंने पेजेस के अंदर पोस्ट बनाया तो मतलब ऊपर /POSTS, मतलब जो भी मेरा कोड चल रहा होगा, अगर मैं अपने यहाँ पे लोकली दिखाऊँ आपको, मान लो यहाँ पे मेरा कोड चल रहा होगा तो मैं यहाँ पे POSTS लिख देता हूँ अगर, तो ये हमारा इस फोल्डर तक पहुंच गया। अब यहाँ पे क्या होगा, /1 हो सकता है, /2 हो सकता है, /3 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये पार्ट जो है वो डायनेमिक हो रहा है। तो ये डायनेमिक हो रहा है तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे 1.js। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे देखो जो यूआरएल चाहिए वो फाइल उसी तरह से हमें चाहिए। तो क्या हम 1 2 3 4 नाम की इतनी सारी फाइल्स बनाएंगे? नहीं। तो यहाँ पे हम डायनेमिक कर सकते हैं और बहुत ईजिली हम इसको अचीव कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैंने id.js बना दिया तो अब ये क्या करेगा, id मतलब हमारे लिए पैरामीटर हो गया। और ये क्या होगा, 1 2 3 जब भी आ रहा है यहाँ पे पोस्ट के बाद का 1 2 3 कुछ भी आ रहा है, ये सारे इसी फाइल से हमारे सर्व होंगे और id एज ए पैरामीटर हमें मिल जाएगा जिसका यूज़ करके हम उससे रिलेटेड डेटा को फेच कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये डायनेमिक राउटिंग की इसमें सपोर्ट है। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि कैसे हम डेटा फेच करेंगे, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो इसमें हम लोग जब भी सर्वर, मान लो हमारा पेज बन रहा है, उसमें कुछ हमारा कंटेंट है, वो हम लोग हमारा हार्ड कोडेड कंटेंट नहीं, कहीं और से आना है, कहीं और से डेटा आना है, किसी एपीआई से डेटा आना है, तो वो एपीआई से डेटा कॉल करके, डेटा ला के, उसको पेस्ट करके फाइनली पूरा पेज क्रिएट करके देने की जिम्मेदारी हमारे नेक्स्ट.js की है, ठीक। हमें बस उसके अकॉर्डिंग, उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जैसे जो फंक्शंस हैं उनको यूज़ करना है, उसके अंदर स्पेसिफिक कोड लिखना है और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि नेक्स्ट.js का काम क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि हम इस कोर्स में क्या करेंगे। तो हम एक बार और आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट.js में सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इस वेबसाइट में जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप इस पे जा सकते हो। तो इसमें से लगभग लगभग सारी चीज़ें जो भी हमारी यूज़फुल हैं, जो आपके लिए यूज़फुल होंगी, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा इस सीरीज़ में एक एक वीडियो में। तो आप ज़रूर इस वीडियोस को देखते रहें, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें
और सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ताकि इस नेक्स्ट जेएस जो कि एक बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है और धीरे धीरे ये नीड बनता जा रहा है कि किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं, किसी भी जगह पे आप अप्लाई करते हैं एज ए फ्रंट एंड डेवलपर विद रिएक्ट नॉलेज, तो वहाँ पर नेक्स्ट जेएस की नॉलेज बहुत मैंडेटरी होती जा रही है। तो मैं कहूँगा ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके सारी वीडियोज़ को आप देखते रहिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ताकि अब जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आए वहाँ पे आप अपने आप को अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड पाएँ और अच्छे से आप काम कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।